जिस किस्म की बातें हम देखते हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन्स हम देखते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ें भी कर रहे हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ ग्राउंड पे तो होगा। आपने कोई फ़र्क महसूस किया है ग्राउंड पे? एक्चुअली अभी तक तो मेरा दिमाग ना सोचने के काबिल नहीं हुआ। मेरे दिमाग से गुलाब की खुशबू ही नहीं जाती। वो जो इन्होंने ईद पे छिड़काव किया था ना, तो अभी तक पूरा लाहौर महक रहा है उस गुलाब से। तो मैं अभी ऐसा सोचने की, मुझ में तो इतनी रूहानी कुव्वत नहीं है कि स्कैनर भी लगाओ तो मैं टेलीफोन पे किसी से बात कर लूँ। तो मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, और जो कुछ नज़र आ रहा होता है उसे कोशिश कर रहा हूँ पहले समझूं फिर बोलूँ। देखिए, अभी मुनीब साहब जो बात कर रहे थे ना, ये रिश्वत नहीं हो रही, पोस्टिंग ट्रांसफर पे ये वो, पंजाब के जो अवाम है ना, वो पाकिस्तान का 60% है। और इस अवाम का मसला कहीं पे भी ये नहीं है कि 6 कैमरों से एक टिकटॉक बड़ी मेहनत से बनाई। उनकी जरूरत है आटा, रोटी, दाल, घी, चीनी। पिछले 100 दिनों में जिस जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, मैंने अपने लाइफ में जितनी भी मेरी जिंदगी है, मैंने इतनी महंगाई, इतनी अबतरी और इतनी मायूसी कभी नहीं देखी जितनी इन पिछले 2, 3, 2.5 सालों में और पिछले 100 सवा 100 दिनों के अंदर दिखी है। अब अगर आपने वो एक बंदा था, वो कहता था कि पढ़े लिखे नहीं, फिर ये समझने को भी तैयार नहीं। अगर जे गल हुन फनकारां ते ही आ गई है तो बेहतर है कि तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ माफी मांगो, ਉਹਦੇ को सुलह कर। अगर आप अब आपकी कंपेन फनकारों ने पैसे लेके करनी है तो फिर तो मैं ये समझता हूँ, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, साथ वाला बैठा हुआ, साथ वाले को कह रहा था भाई साहब बड़े नेक ने, देगा देने ने, ये तो उसने नीयत तोड़ के कहा 10 में उम्रे भी की थे। अब अगर आपने इस तरह लोगों को रख के बताना है कि हाई साहब बड़े नेक ने, तो इन्होंने चौल दिया देगा भी बन देने, तो करते रहे। लेकिन नीचे जितनी नफरत और जितनी बदुआएं इस वक्त पंजाब के अवाम दे रहे हैं हुक्मरानों को, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। ठीक। और मैं किसी जज्बातियत के बगैर बात कर रहा हूं आपसे, किसी जज्बातियत के बगैर, कि लोगों का बस नहीं चल रहा। वो खातून मुझे बता रही थी कि मैंने एसी लगवाया तो अगले महीने बिल के लिए मैंने अपने तेवर भेज दिए, उससे अगले महीने बिल के लिए मैंने मोटरसाइकिल भेज दी। मैं फिर भाजी की कहते फिर मैं एसी भी भेजता। मतलब आप लोगों ने ये हाल कर दिया है लोगों का कि वो नफ्सियाती मरीज हो गए। उन्हें सोते उठते ना रोटी याद है, ना बच्चों का फ्यूचर याद है, उन्हें सब बिजली के बिल याद हैं। ठीक है। और आप कह रहे हैं हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। 6 कैमरों से आप ऐसे मुस्कुराते हुए बना के कहते हैं देख लें पंजाब कितना रोशन खुशहाल है, और हमने पता नहीं क्या कर दिया है, खवातीन की हुकूमत है वो माशाल्लाह। कहते रहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो मेरे दोस्त ये कहते हैं ना कि कोई 100 दिन में कोई और बहुत बड़ा तीर चल गया है, मेरे साथ चलें। मैं उन्हें मुख्त पे पंजाब के मुख्तलिफ, लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता हूँ और देखें लोग किस तरह बदुआएं दे रहे हैं। एहसान राना साहब, नवाज शरीफ साहब तो सियासी मंजरनामे से हमें गायब नज़र आते हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब वैसे ही जेल में हैं, लेकिन इस वक्त तासुर ये है कि जो हुकूमती सतह पे सफारतकारी है वो उसमें नाकामी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आलमी सतह पे अब पाकिस्तान के हालात के हवाले से कमेंट भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ गई, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद आ गई। आप इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं या फिर हुकूमत की गलतियों को देते हैं जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया? देखें, अभी तो कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मेरी इतलात ये है कि वो अमेरिकन सेनेट से भी करारदाद आई और उसमें भी किसी हद तक पेशरफ हो गई है। और यूरोपीय यूनियन ने जो तहकीकात उनका वो यहाँ आया था ऑब्जर्वर का वफद, वो उन्होंने अभी तक वो रोकी हुई थी, लेकिन वो भी सामने आ रही है इंतखाबात के हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो भी बड़ी खौफनाक है। तो दो पहलू हैं इसके। एक पहलू तो यह है कि मौजूदा हुकूमत खारजा मुआज पे बिल्कुल नाकाम, जीरो है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि चलें हो सकता है यूरोप अमेरिका का, चीन के मुतालिक तो हम ये कह रहे थे कि चीन तो हाथ में पैसे लेके खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि खुदा का वास्ता है इधर आ जाओ, मुझसे पैसे ले जाओ और कोई काम शुरू कर दो। तो इतनी भाग दौड़ को शहजादा सलमान का भी हमने ये सुना था कि महल में टहल रहे हैं कि यार कोई ब्रीफ केस तैयार है, अब और कोई आ नहीं रहा लेने के लिए पाकिस्तान। तो शहजादा सलमान साहब ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और चीनी वफद जो यहाँ आया वो जाते हुए कहता कान इधर करो, इनको कह गया कि यार आप ना
सियासी इस्तेकाम लेके आए अगर आपने कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है, मैं को उसका तरफदार नहीं हूं, लेकिन वो इस वक्त रियासत पे एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, उसका वजन इतना बन गया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है मजीद डेवलप होगा। मुझे तो डर ये है कि जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है जिसमें उनका क्या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहीं वो FATF में ना ले जाए। तो ये कहना कि जी कोई शायद अब ये हुकूमत जो है इसने बड़ा जोर लगाया और कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जो इंतखाबात हुए वो आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आपने इतनी विजिबल बेईमानी की कि पूरी दुनिया के अंदर आप छुपाया नहीं छुप सकती। और ये आने वाले दिनों में मामला जो है तर साहब आप देखिएगा मजीद खराब होंगे और इनके हाथ में वैसे ही अब कुछ नहीं है। खाली नवाज शरीफ साहब का ये नहीं, एक जुमला सब कह दूं, अभी वो मुज़ाकरात हुए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत और सिंध हुकूमत और विफाक के नहीं हुए थे, वो पीपल्स पार्टी नाराज हुई थी जिसे नून लीग ने मनाना था, तो उसके सदर तो नवाज शरीफ साहब हैं। तो मुज़ाकरात शहबाज शरीफ साहब से क्यों होते रहे? वो इसलिए होते रहे कि मुस्लिम लीग नून में सदर नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है वो एक तरफ है, शहबाज शरीफ और उनके बाकी दोस्त जो हैं वो एक तरफ है, और कोई माने या ना माने पाकिस्तान में इस वक्त दो मुस्लिम लीग काम कर रही है। एक मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जो पंजाब में काम कर रही है, एक मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जो विफाक में काम कर रही है। अब इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं, मियाँ साहब को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, उस वक्त कौम मुत्तहिदा कहाँ पे थी, उस वक्त कांग्रेस कहाँ पे थी? ये गिला शिकवा बनता है ना जो दोस्त कर रहे हैं। देखिए गिरफ्तारियों में भी फर्क है ना। मियाँ साहब को अगर गिरफ्तार किया गया था तो उनके एक प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व की, मामला थे और पूरी दुनिया में उस टाइम एक शोर मच गया था उस लीक की वजह से। लेकिन इमरान खान पे जो केसेस बनाए गए हैं और जिस अंदाज में बनाए गए हैं, आज तो खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि जब आप 16-16 घंटे एक ही केस की समाअत करेंगे तो उससे आपको समझ आ रही होती है कि आप क्या रिजल्ट निकलवाना चाह रहे होते हैं। 4 दिन में 4 फैसले इमरान खान के खिलाफ आप लेके आए। जज को 3 दफा ड्रिप लगी, हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसे लाके बिठा के। तो दुनिया कोई पागल बेवकूफ नहीं है, दुनिया को फर्क जो है नजर आते हैं। और मुझे अब बड़ा हैरानगी होती है हमारे दोस्तों पे जब वो ये कहते हैं ना कि जी 2018 में भी तो ऐसे हुआ था। तो 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। आप हिस्ट्री को मिक्सअप करके और डंडी नहीं मारे। 2018 में कहीं पे भी इस तरह घरों के अंदर पुलिस नहीं घुसी थी। 2018 में इस तरह खवातीन को नहीं उठाया गया था। 2018 में लोग अगवा नहीं हुए थे। 2018 में लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की थी। 2018 में लोगों से कागजात नहीं छीने गए थे। 2018 में पोलिंग एजेंट अगवा नहीं हुए थे। 2018 में कैंप नहीं लगने दिए थे। 2018 में पूरा का पूरा मैंडेट नहीं चोरी हुआ था। हमें चीजों में फर्क को जो है ना रखना चाहिए। झूठ इतना बोलना चाहिए जितना डाइजेस्ट कौम कर सके। तो ये इस तरह नहीं है कि इमरान नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारियों में भी फर्क था। और दूसरी बात ये मान लेना यार, क्यों नहीं मान रहे आप कि भाई एक शख्स है जो वाकई ही इस मौजूदा दौर के अंदर काफी कद्दावर मुस्लिम हुक्मरान है और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि वो एक कद्दावर मुस्लिम हुक्मरान है। आप उसको इस तरह ना लें नवाज शरीफ की तरह कि वो कोई कौंसलर लेवल से निकल के और मैनिपुलेट करके और 1981 से एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये कोठियां बनवा के बनाए। वो उसकी एक स्ट्रगल है और वो पूरी दुनिया उसे तस्लीम करती है। आप उसके ऊपर एक पैसा साबित नहीं कर पाते और बस आखिर में जाके इद्दत में आप उसे फंसा देते हैं। तो दुनिया में उसका करैक्टर बोल रहा है और एक वो और वक्त की जरूरत है। एक जुमला मैं और कहूंगा वक्त का मैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, तो इमरान खान भी एक हकीकत है।